इस वीडियो में हम ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में है और प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव चालू किया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी उत्तराखंड में नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, फॉरेस्ट हैं या कोई भी जंगल एरियाज है, कोई भी प्रोटेक्टेड एरियाज है, उसका हम वैल्यूएशन इनिशिएट करेंगे। मतलब उसकी क्या वैल्यू है, किसकी फॉर्म में, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये इसी तरह निकाला जाएगा जैसे जीडीपी निकाली जाती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी। ये भाई साहब आप सबको पता होगा जीडीपी क्या होती है। हमारे जो इंडिया है, उस जो इंडिया की टेरिटरी है, चाहे लक्षद्वीप है चाहे अंडमान निकोबार है, हमारे इंडिया की टेरिटरी, और पूरे भारत में, मतलब मान लो ये भारत का बहुत ही गंदा मैप बना है, लेकिन मान लो ये भारत ही है, तो इस बाउंड्री के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी वस्तुएं पैदा हो रही हैं, गुड्स हो यानी कि वस्तु हो या सर्विस हो, जो भी सर्विस और वस्तु पैदा हो रही है, उसकी फाइनल वैल्यू, फाइनल फाइनल गुड्स की, फाइनल गुड्स और सर्विस की, फाइनल गुड्स और सर्विस की टोटल वैल्यू रुपीज में, वो है हमारी जीडीपी। डेफिनेशन कैसे होगी, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन ए ईयर, इन ए पर्टिकुलर ईयर। एक साल में हमारी ज्योग्राफी के अंदर अंदर प्रोड्यूस की गई कुछ भी गुड्स और सर्विसेज और उनकी टोटल फाइनल वैल्यू जो होगी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, वो है जीडीपी। इंटरमीडियरी गुड नहीं आएंगी। इंटरमीडियरी मान लो जैसे ये गेहूं है, गेहूं मार्केट में बेचा, गेहूं जितना उगाया, अब इस गेहूं से आटा बन गया। अब आटा खाया किसने, पब्लिक ने, आपने, हमने। तो आटे की जो फाइनल वैल्यू है वोट काउंट होगी, लेकिन वीट की नहीं होगी, क्योंकि वीट से आटा में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनल जो गुड्स है उसकी वैल्यू काउंट होती है जीडीपी में। आपको पता ही होगा, जैसे पेन है, पेन मार्केट में आया, डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा, पेन को आप यूज कर रहे हो, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो काउंट होगी कि इतना प्रोडक्शन हुआ है हमारे इंडिया में। तो ऐसे निकालते हैं जीडीपी कुछ इसी तरह से इसको निकालेंगे ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को। ये क्या है, देखो उत्तराखंड पहला ही स्टेट नहीं है हमारी कंट्री में कि जो इसने लागू किया हो। मतलब हमारी कंट्री में तो चलो पहला ये मान लो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये पहली बार नहीं किया है, क्योंकि 1997 में ये कंसेप्ट पहले ही एस्टेब्लिश हो चुका है, बनाया जा चुका है ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। ये कंसेप्ट लाए थे कौन, रॉबर्ट ये कोस्टेंजा, रॉबर्ट कोस्टेंजा ने ग्लोबल लेवल पे ये कंसेप्ट दिया। इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे ये, इन्होंने दिया और इन्होंने इकोलॉजिकल स्टेटस को मेज़र किया कि उसकी असेसमेंट सिस्टम तैयार किया कि कैसे जो इकोलॉजिकल सर्विस होती हैं या इकोसिस्टम जो हमें प्रोवाइड करता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में, डिटेल में वहाँ से देखना। इकोसिस्टम एक टर्म है जो एजी टांसले ने ये कॉइंड की थी। मतलब एजी टांसले नाम के एक आदमी जिन्होंने सबसे पहले ये दी थी इकोसिस्टम की। कहने का मतलब ये, जो भी फॉरेस्ट एरिया हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, जिन जो भी ये हमें सर्विस देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं या कोई और सर्विस देते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक या सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए देते हैं, कोई भी रेगुलेटिंग सर्विस हुई या कल्चरल सिग्निफिकेंस हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा भी करते हैं ना फॉरेस्ट एरियाज की जो रहते हैं आसपास ट्राइबल लोग, तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं सब इकोसिस्टम सर्विस हैं ये। तो इनका वैल्यूएशन करना, इनका मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना, यही है इकोसिस्टम सर्विस। तो इसमें भी यही काउंट किया जाएगा, पता लगाया जाएगा ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोडक्ट में। इसमें यह देखा जाएगा कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम, और ये एक तरह से ग्रीन जीडीपी का ये कंपोनेंट है। ग्रीन जीडीपी क्या होती है, देखो जीडीपी तो आपने जान लिया, अगर जीडीपी को ही हम इस तरह निकालें कि ये भी देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या हैं, कि हमें जब हमने जीडीपी जितना प्रोडक्शन हुआ उससे हमारा बायोडाइवर्सिटी को कितना लॉस हुआ, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे कितने नुकसान हुए, कितना इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हुआ, कितने हमारी कॉस्ट आएगी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस निकली, इमिशन हुआ, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो इसको रिड्यूस करने में और कितनी कॉस्ट आएगी उसको घटा देते हैं, तो वो ग्रीन जीडीपी निकल आती है। तो ग्रीन जीडीपी का एक कंपोनेंट है ये ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। जो इकोसिस्टम सर्विस होती हैं ये कॉइंट की थी 1981 में, ये इस और डिफाइन की थी कि इवोल्यूट किया था इनको कि क्या क्या सर्विस होती हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम क्या है, मेजर किया जाता है कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम है, मान लो फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, घास के मैदान है, वेट लैंड है, कहीं पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे थोड़ा बहुत घास वास उग रही है, वेट लैंड हो गई, डिजर्ट है, रेगिस्तान है, फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी, ओशन है, समुद्र है,
आर्टिफिशियल सिस्टम है, कोई भी रिजर्वेयर, डैम वगैरह कुछ भी, तो ये हमें क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। फार्म लैंड हो गए, पैस्चर जहाँ पे घास वगैरह उगी रहती है, एक्वाकल्चर जो होती है फार्मिंग, अर्बन ग्रीन लैंड, ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके बेस पे जो फार्म लैंड, पैस्चर, इनके बेस पे निकाली जाती हैं सर्विसेज। जैसे मान लो मेजर इकोसिस्टम सर्विस क्या क्या है और किन किन को प्रोवाइड करती हैं और कौन कौन रिसीव करते हैं, मतलब कौन कौन प्रोवाइड करते हैं, देते कौन है और रिसीव कौन करते हैं। ये इधर रिसीव वाले हैं जिनको मिलती हैं सर्विस सेवाएं, और जो प्रोवाइड करते हैं वो ये हैं, और क्या क्या सर्विस मिलती हैं। जैसे मान लो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, जो इन्वायरमेंट में कार्बन निकला हुआ उसको कौन कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन सर्विस प्रोवाइड करता है, ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, नेशनल पार्क, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट जंगल जितने ज़्यादा होंगे उतने ही भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी उसको सोखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, सिक्वेस्ट कर कहेंगे। तो ये सिक्वेस्ट्रेशन होगा तो फ़ायदा किसको होगा, ग्लोबल कम्युनिटी को, सबको होगा, पूरे ग्लोब में सबको, चाहे कोई भी लोग, आप हम सबको। नेक्स्ट क्या है, रिक्रिएशन सिस्मिक ब्यूटी, मतलब सैनिक ब्यूटी, रिक्रिएशन एंड सैनिक ब्यूटी, ये सर्विस क्या है, इसमें गवर्नमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी प्रोवाइड करती है, कम्युनिटी मतलब जो होती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो भी, और किसको मिलती है, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं उनको ये प्रोवाइड होती हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं इनका। वाटर शेड प्रोटेक्शन, ये क्या है, कौन प्रोवाइड करता है इसको, अपस्ट्रीम फॉरेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी होती है, वाटर शेड मैनेजर होते हैं, मतलब वाटर शेड, वाटर का मैनेजमेंट करना आसपास के एरिया में जो भी वाटर है, वाटर शेड प्रोटेक्शन। और ये किसको फ़ायदा मिलता है, लोकल और रीजनल लोग जो रह रहे होते हैं। अगर मान लो बांध बना दिया भाई साहब रिवर पे वाटर शेड प्रोटेक्शन के लिए, और बांध की बना के इरिगेशन की फैसिलिटी, सिंचाई की फैसिलिटी दी जा रही है, सिंचाई की फैसिलिटी कौन लेगा, जो वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं, खेती कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्या है सर्विस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लोकल कम्युनिटी जो आसपास की रहती है वो भी कंजर्व करती है, संरक्षण करती है फॉरेस्ट एरिया की बायोडाइवर्सिटी वगैरह को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी करते हैं, नेशनल पार्क और फार्मर्स वगैरह, किसान वगैरह वो भी करते हैं। सर्विस किसको मिलती है, सबको, लोकल हो, रीजनल, ग्लोबल कम्युनिटी, सबको सर्विस मिलती है। अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहेगी सबको फ़ायदा मिलेगा भाई साहब, पेड़ पौधे बचे रहेंगे, सबको फल मिलेगा, सबको छाया मिलेगी। नेक्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी, अगर सॉइल का फॉर्मेशन करें और उसकी जो उपजाऊ भूमि है, मान लो ऐसी कोई सॉइल है, उसको बचा के रखें, तो इसे कौन प्रोवाइड करता है, इसे अपलैंड जो फार्मर होते हैं, खेती करते हैं, वो बचाते हैं। लोकल माउंटेन कम्युनिटी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सॉइल की जो फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप उठाते हैं। और फ़ायदा किसको होता है, सर्विस किसको मिलती है, जो वहाँ पे लीगल लोकल रीजनल लोग रहते हैं उन सबको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सॉइल को वो यूज करते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। एक है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का होता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पॉल्यूशन होगा ना, एक तरह से रिप्रोडक्शन होना। फॉरेस्ट मैनेजर या ट्री ग्रोअर जो होते हैं वो करते हैं, और फ़ायदा किसको मिलता है, सबको, फार्मर वगैरह को, सबको। पेड़ पौधे वो उगाएंगे, पॉलिनेशन होगा, जो भी बेच के आएंगे उगा के, मान लो जो भी फसल क्रॉप कल्टीवेशन, फार्मर को ही फ़ायदा होगा। एक है कॉलोनाइजेशन, मैनेजर या ट्री ग्रोअर करते हैं, इससे फ़ायदा किसको होता है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट ग्रोअर कम्युनिटी या फॉरेस्ट ओनर को होता है, जो भी फॉरेस्ट वगैरह का मालिक होता है। नेक्स्ट अब भाई साहब इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, जो उत्तराखंड ने ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट लेके आए, कंसेप्ट। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के कारण जो सर्विस प्रोवाइड होती है, लगभग 95,112 करोड़ की जो सर्विस है पर ईयर जो नेशन की प्रोवाइड करते हैं। और इसमें से जो उत्तराखंड है उसमें 71% लगभग एरिया जो उत्तराखंड का फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है इतने एरिया पे, जितना भी एरिया है उत्तराखंड का 71% से ज़्यादा जंगल है वहाँ पे। और हिमालयाज़ में लोकेटेड, आप सबको पता है हिमालय की जो पहाड़ियाँ वहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पे बहुत सारी रिवर भी निकलती है, गंगा, यमुना, शारदा रिवर। और यहाँ पे कॉर्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व भी हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड स्टेट ऐसा है जो इकोसिस्टम बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या है, अगर मान लो इनमें इन्वायरमेंट सर्विस में अगर डिग्रेडेशन होगा, अगर इन्वायरमेंट लॉस होगा, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा यहाँ पे फैक्ट्रीज की वजह से, कंपनीज की वजह से या व्हीकल की वजह से, तो यहाँ पे जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, इन्वायरमेंट सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा, लॉस होगा, यानी कि नेचुरल डिग्रेडेशन होगा इनका। तो इसलिए इसकी ज़रूरत है। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम निकालेंगे तो इससे क्या है, जितनी ग्लोबल जीडीपी की जितनी वैल्यू है उसकी दुगनी वैल्यू के बराबर है वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम। तो इसकी वजह से क्या है, अगर इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जाएगा तो हम क्लाइमेट चेंज पे जो प्रभाव पड़ते हैं उसको बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे मान लो इन्वायरमेंट में इमिशन हो रहा, कार्बन इमिशन, अगर इसको रोक देंगे तो क्या है, क्लाइमेट चेंज होने से बच जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भाई साहब कम होगी, ग्रीन हाउस गैस कम इमिशन होगा तो कम निकलेंगी। तो और इशू क्या है इससे, अब जो उत्तराखंड लेके आई ये कंसेप्ट, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो ये है इशू कि गवर्नमेंट की क्या इंटेंट है, इंटेंट का मतलब क्या इच्छा है, इस पर सीरियस डाउट है।
कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। पॉलिसी मेकर को कन्फ्यूजन होगा कि पास्ट एफर्ट गवर्नमेंट ने क्या लगाए, जो अब ये कर रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट लेके आई है, पास्ट में भाई साहब क्या क्या प्रयास किए हैं गवर्नमेंट ने ये सब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है पर्पज, कि जो जीईपी है इसका जो पर्पज है, जो लक्ष्य है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल ओपन नहीं है कि किस लिए, मेनली क्या कारण है, पूरा अच्छे से डिफाइन नहीं किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि अगर मान लो ये सिंपल स्टेट की इकोलॉजिकल वेल्थ का वैल्यूएशन किया जाएगा, तो क्या ये प्रोसेस में जो जीडीपी का पार्ट है ये इकोलॉजिकल वेल्थ, तो कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्या इसको सिंपल वैल्यूएशन कर पाएगी उत्तराखंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जो क्लेम करता है कि जैसे सेंटर से पैसा मिलता है हर एक गवर्नमेंट को, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इकोसिस्टम सर्विस के लिए बजट में पैसा दे पाएगी, तो और उसको क्या रेस्ट ऑफ कंट्री को प्रोवाइड कर पाएगी। सारे स्टेट हैं जो, जैसे मान लो कोई भी सर्विसेज हैं जो स्टेट प्रोवाइड करते हैं, मतलब सारी कंट्रीज़ को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनका बेनिफिट जो होता है रेजिडेंट्स को, तो इसको बेनिफिट जो होता है इसका एवेल्यूएशन कर पाएंगे, निकाल पाएंगे कि इन्वायरमेंट से कितना वैल्यूएशन होता है, कितना मतलब बेनिफिट होता है, इसका वैल्यूएशन आसान है क्या। तो ये बहुत सारे इशू हैं, इसमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड, मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखो जो अभी ये कंसेप्ट लेके आए हैं इकोसिस्टम सर्विस का, ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का, इसको इंट्रोड्यूस करने के बजाय ये होना चाहिए कि मान लो जो गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो डाउट ना हो उस पर, जो नई टर्म ली है उसको क्लियर कट ही डिफाइन करें। नेक्स्ट है कि ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट में क्या है, एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उन पे फोकस करो, और ऐसा कंसेप्ट लेके आओ कि जो ग्लोबली एक्सेप्टेंस हो जिसकी, मतलब कि मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएं, फॉरेस्ट एरिया लगाएं, वहाँ पे जो सॉइल इरोजन होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो उसके लिए आप स्टेप उठाएं, फ्लड आती है उसके लिए जो नुकसान होता है लोगों को उसके लिए स्टेप उठाएं। तो ऐसे सिस्टम अडॉप्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि वो भी एज ए जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि भाई साहब फ्लड आएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बिजली के खंभे गिर जाएंगे, पोल उखड़ जाएंगे, तो इनसे क्या है दोबारा से लगाने पड़ेंगे, तो ये सब क्या है, ये भी तो भाई साहब सब कुछ आएगा, लॉस ही होगा, बजट में आएगा ये। तो इस तरह के कुछ जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है जिसकी ऐसी इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, इस पर फोकस कर सकती है उत्तराखंड गवर्नमेंट, ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यही था बस इस लेक्चर में।